I would like to call upon the dais Mr. Nikhil Kumar. He's as my elder brother, who has done his graduation from our own college, and then he is pursuing his MSc in physics from Slight Langwal. Sir, he has presented his research paper in Germany also. He himself is motivation for all of us. So I would like to invite Mr. Nikhil Kumar. Honorable Chief Guest Dr. Tejbir sir, respected teachers and my dear friends, very good afternoon everyone. First of all, I would like to thank the Department of Physics, SD College Barnala, for organizing this wonderful seminar and giving me an opportunity to interact with you guys and motivate you to come up with a research field. जैसे कि अभी तेजवीर सर ने आपको डिफरेंट कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया कि हम MS या BSc के बाद अभी साइंस फील्ड में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, उसी के रिगार्डिंग मैं भी अभी कुछ आपसे बातें करना चाहूँगा कि हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं या हम साइंटिफिक रिसर्च में क्या कर सकते हैं आगे अभी BSc के बाद। तो सबसे पहले कौन कौन साइंस में इंटरेस्टेड है? रेज योर हैंड्स। हु इज़ इंटरेस्टेड इन साइंस? सारे हैं। जो नहीं है वो क्यों नहीं है? आप BSc स्टूडेंट्स नहीं हो? ठीक है, BSc स्टूडेंट्स हो तो साइंस में इंटरेस्ट तो हो गए ऑलरेडी, ठीक है। और ये बताइए कि आप में से कौन साइंटिफिक रिसर्च में इंटरेस्टेड है? कोई नहीं। यही दिख रहा है हमें भी, यही चीज़ दिख रही है अभी हमें कि साइंस तो हर कोई ले लेता है लेकिन साइंटिफिक रिसर्च कोई नहीं लेना चाहता ना। इसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं जो कि मैंने भी फील किया जब मैं BSc सेकेंड ईयर में था। तो जब हमारे टीचर जो डॉक्टर संजय कुमार सिंह, जिन्होंने हमें गाइड किया रिसर्च के लिए, तो जब वो बुलाते थे कि बच्चों को मोटिवेट करते थे कि हमें रिसर्च पेपर पे काम करना है या ऐसा कोई आर्टिकल सर्वे करना है, तो स्टार्टिंग में हमारे कई बच्चे आए हमारी क्लास से, लगभग 10-15 बच्चे आए फर्स्ट डे। तो सर ने बताया कि ये टॉपिक दे दिया, तो इस पे आपने आर्टिकल ढूंढने हैं, ढूंढ के उनको लिटरेचर को सर्वे करना है। तो एक दिन हो गया, दूसरे दिन तीसरे दिन बुलाया सर ने, तो 10-15 में से सिर्फ मैं ही बचा, कोई बच्चा नहीं आया। क्यों? क्योंकि इनके बच्चों को अच्छा क्यों नहीं लगता? सबसे पहला रीज़न है कि उनको साइंटिफिक लिटरेचर जो पढ़ना होता है ना, वो बोरिंग लगता है। बोरिंग मीन्स कि उसकी एक तो लैंग्वेज थोड़ी ऐसे लगा लो जैसे हम बुक में पढ़ते हैं, तो उससे डिफरेंट टाइप होता है थोड़ा सा, क्योंकि वो ज़्यादा डिटेल्स में होती है ना डिटेल्स, इसलिए सबसे मेन रीज़न ये होता है। तो जिसके लिए हम नॉर्मली देखते हैं कि हम एग्ज़ाम देने हैं तो हम पेपर में क्या करते हैं, सभी वॉमिट करके आते हैं। कोई अच्छे से, कोई एक आधा बच्चा होगा कि अच्छे से पढ़ के जाएंगे, लेकिन मोस्टली ऐसे करते हैं कि हाँ इस क्लास का हो गया, ये आज एग्ज़ाम का है, तो पढ़ लिया, सारा कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं याद, तो उस वजह से पढ़ते हैं। इसलिए ये प्रॉब्लम आती है, जो बच्चे इसे नहीं परस्यू करना चाहते। सेकेंड रीज़न है लैक ऑफ अवेयरनेस। अभी अवेयरनेस हमारे इंडिया में कुछ ऐसे लगा लो कम है पर कम है। ऐसी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जैसा आज सेमिनार कराया गया है, ऐसे सेमिनार जैसे हम सच में बहुत लकी हैं कि हम SD कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे सेमिनार मिल रहे हैं वो आसपास में, और जो टीचर्स हमें यहाँ पे अवेलेबल हैं जो हमारे लिए इतनी लेबर करते हैं, अपने इतना पेन उठाते हैं, वो मैंने सच में अपने अभी जो क्लासमेट्स हैं या और कोई फ्रेंड्स हैं वो अलग अलग कॉलेजेस में हैं, तो कई कॉलेजेस में तो टीचर्स अवेलेबल ही हैं, अगर हैं तो वो इतना कुछ वो नहीं करते, अपना खुद पे पेन नहीं लेते। तो एक पहली बात तो हम सच में बहुत लकी हैं इस बात में। तो अवेयरनेस के लिए जैसे ये कैंप हो गया, सेमिनार हो गया, और लैक ऑफ अप्रिसिएशन हो गया, या मोटिवेशन, या फिर
प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया जैसे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी हमारे डीबीटी स्टार कॉलेज स्कीम की वजह से हमारे कॉलेज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बिल्ड हो चुका है, तो हमें तो बेनिफिट नहीं मिला। मैं कहूँगा कि हम लास्ट ईयर में थे तब जब डीबीटी स्टार कॉलेज स्कीम आई, लेकिन आप सबको ये मौका मिल रहा है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें। तो अब रीज़न क्या है कि हम साइंटिफिक रिसर्च क्यों चूज़ करें। तो सबसे पहला है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड, कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब पढ़ते हैं, कोई फार्मूला है तो कैसे हम सिर्फ पढ़ लेते हैं, हाँ याद हो गया, पेपर में लिख दिया, ठीक है, पर ये नहीं सोचते कि ये क्यों बना, उसके साइंटिस्ट के माइंड में क्या आइडिया आया होगा। तो उसके लिए अगर हम ऐसा टेम्परामेंट अपने अंदर डेवलप कर लें, तो हम डेफिनेटली रिसर्च, जो कि हम कहते हैं ना कि हमारे फिजिक्स में लगा लो या और फील्ड में नोबेल प्राइज़ नहीं आता इंडिया में, तो उसका रीज़न क्या है। तो लास्ट जो हमारा फिजिक्स में था, डॉक्टर सी वी रमन को नोबेल प्राइज़ मिला था, उसके बाद कोई नहीं आया। तो रीज़न्स यही हैं कि हमारे पास यही चीज़ों की कमी है। और इसके बाद अगर हम साइंटिफिक रिसर्च में जाते हैं तो हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि फिजिसिस्ट अलग अलग जॉब पोजीशंस होती हैं, जैसे कि PhD ज्वाइन कर सकते हैं, पोस्ट डॉक ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी भी इंडस्ट्री में जा सकते हैं। जो बंदा साइंटिफिक रिसर्च में PhD किया हुआ है, उसे इंडस्ट्री में भी कहीं भी ईजिली जॉब मिल सकती है। ट्रैवल द वर्ल्ड, ये सबसे बेस्ट चीज़ लगती है मेरे को, क्योंकि हम साइंटिफिक रिसर्च की मदद से पूरी दुनिया घूम सकते हैं। लाइव एग्जांपल मैं ही हूँ मैंने BSc में ही जैसे वर्ल्ड टूर किया है, तो मैं आपको इसीलिए मोटिवेट करता हूँ कि अगर किसी का मन करता है कि हम घूमें, और खुद का पैसा नहीं लगाना खुद का पैसा नहीं लगाना, सरकारी पैसे पे घूमो, तो ये सबसे बेस्ट वे है रिसर्च में। आप रिसर्च में आओ, इससे आपकी एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपके डिफरेंट मेथड्स डेवलप होंगे जब आप रिसर्च पेपर को सॉल्व करेंगे। और इसी से हमें पता चलता रहता है कि अभी रिसेंटली किसी फील्ड में कौन सी रिसर्च हो रही है, इससे हम अप टू डेट रहते हैं। तो एक तो चीज़ ये हो गई। अब लास्ट में मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि आप चाहे रिसर्च में जाओ या किसी भी फील्ड में जाओ, सबसे मेन चीज़ क्या है, आप कंटिन्यूस उस चीज़ को पाने के लिए कंटिन्यूस मेहनत करें। ऐसे नहीं कि आज आपका गोल कुछ हो रहा है, 5 दिन बाद नहीं मैंने ये करना है, ये करना है। पहले आप फिक्स करो। चाहे मैं नहीं कहता कि साइंटिफिक रिसर्च में जाओ, जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसको एक बार पकड़ लो, पर उसके बाद ऐसा नहीं है कि हाँ आज छोड़ दिया कल इसकी तैयारी करूँगा, ऐसा करने से नहीं चलेगा। कंटिन्यूस जब भी टाइम लगे, जैसे हमें फ़ोन में ना, हम जब फ्री होते क्या करते हैं, फ़ोन निकाल लेते हैं, तो जो मन लगता है फ़ोन में, वो मन अगर हमारा अपने गोल की तरफ लगने लग गया तो कुछ भी अचीवेबल ऐसे नहीं, इम्पॉसिबल होगा। ऐसे इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ भी अचीव कर सकते हैं उस हिसाब से। तो आप सच में लकी हो। मैं फिर से कहूँगा कि आपको जो टीचर्स गाइड कर रहे हैं, अभी आपको इतना आप पे लेबर कर रहे हैं, तो आप उनके अकॉर्डिंग चलते रहें और अपना जो मोटिवेशन है उसे बनाए रखें। और लास्ट में मैं आपको अपनी थोड़ी जर्नी की थोड़ी पिक्चर दिखाऊंगा ताकि आप थोड़ा मोटिवेट हों। ये वहाँ पे साइंटिफिक 2 साइंटिस्ट थे, सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट जर्मनी में। ये फोटोस्पेक्ट्रोस्कोपी लैब वहाँ पे जर्मनी की थी। ये मैंने रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया था, वहाँ की फ़ोटोज़। ये जो सेंटर में है ये मैम थी एवा पावारेनी, जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था फॉर्शिंग सेंट्रम रिसर्च इंस्टीट्यूट है थ्योरेटिकल साइंसेज का जर्मनी में, जो कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट थ्योरेटिकल रिसर्च सेंटर है। फर्स्ट है इटली में ICTP और सेकंड है फॉर्शिंग सेंट्रम जर्मनी। ये आईफल टावर पेरिस, ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपको, अगर किसी का मन है घूमने का तो आप आ जाओ रिसर्च में मन लगा कर आओ।
ये लास्ट में ग्रुप फ़ोटो जो सभी पार्टिसिपेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आए थे। तो लास्ट में ये कहना चाहूँगा, स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।